हेलो एवरीवन, मैं सोनी रॉकेट सर्विस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंश्योरेंस क्या होता है, मीन्स बीमा क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि बीमा क्या होता है। बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जिसे अगर आपको कोई नुकसान होता है, बीमारी होती है, दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो इसका पूरे मुआवजा देने की गारंटी करती है, जो कि बीमा कंपनी करती है। इसलिए इंश्योरेंस करवाना काफ़ी हद तक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। और आज इस जीवन में, भीड़ भाड़ वाले जीवन में कब किसको क्या हो जाए यह आप भी नहीं जानते और यह मैं भी नहीं जानती हूँ। इसलिए इंश्योरेंस करवाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम जीवन बीमा योजना भी कहते हैं। जीवन बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर के अंदर जो नॉमिनी होता है उसे उसका पूरा पैसा दिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए हम करवाते हैं ताकि हमारे जो परिवार वाले हैं उनको थोड़ी पैसों की मदद मिल जाए। और यह जो पॉलिसी होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और यह हर एक किसी व्यक्ति को लेना जरूर चाहिए। ये तो हो गया हमारा पहला टाइप। अब हम समझते हैं दूसरा, दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी होल्डर की दुर्घटना हो जाती है या फिर उसे चोट लग जाती है या वो विकलांग हो जाता है तो बीमा कंपनी उसका पूरा मुआवजा उठाती है, उसे पूरा क्लेम देती है। इसलिए दुर्घटना बीमा योजना भी हमें करवाना जरूर से चाहिए। इसके अंतर्गत बाद में आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम, जो कि आज की जो हम स्थिति देख रहे हैं उसमें हेल्थ इंश्योरेंस करवाना अति आवश्यक हो गया है। अब सभी लोग जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी जो चल रही है इसके अंतर्गत हमें हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करवाना अति आवश्यक हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत आपका अस्पताल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, जितना भी आपका खर्चा होता है, रूम रेंट जो होता है, जितना भी कुछ खर्चा होता है वो सारा खर्चा कंपनी पे करती है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत आपको रेगुलर चेकअप का भी जो है कंपनी प्रोवाइड करवाती है, वो भी हम हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। और इसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस में आप बहुत सी फैसिलिटी जान सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले पॉलिसी होल्डर को सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या कवर है, क्या क्या कवर नहीं है, ताकि हम लोगों को बाद में नुकसान ना हो। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए हमें हेल्थ इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल इंश्योरेंस क्या होता है इसे हम समझते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस आजकल सभी घरों में व्हीकल्स तो होते हैं और व्हीकल एक मूल्यवान वस्तु है जिसका हमें इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए। अगर आप अपने वाहन को बिना इंश्योरेंस करवाए रोड पर चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपसे जुर्माना ले सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस व्हीकल्स में अनिवार्य कर दिया गया है और हमें वाकई में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए। अगर आप फर्स्ट पार्टी नहीं करवाते हैं तो एक्चुअली कम से कम आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो करवाना ही चाहिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वह हमारे लिए भी बहुत आवश्यक होता है। अगर हमारी और सामने वाले की गाड़ी से अगर हम दुर्घटना हो जाती है और सामने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है और कल से वह हमारे ऊपर क्लेम करता है तो उसका जितना भी खर्चा होता है या जितना भी क्लेम होता है वो बीमा कंपनी पे करती है। इस स्थिति में बीमा जो है आपको व्हीकल्स का कराना चाहिए। अब हम समझते हैं होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस क्या होता है, मीन्स घर का बीमा। अगर आप आपके घर का बीमा किसी साधारण कंपनी से करते हैं तो इसमें आपके घर की सुरक्षा होती है। घर की सुरक्षा मीन्स आपके जो घर के अंदर का सामान होता है वो सब कुछ भी कवर होता है। मान लीजिए अगर आपका सामान चोरी हो जाता है या आग लग जाती है, जितना भी आपका हानि होता है इसका पूरा मुआवजा जो है वो कंपनी पे करती है। या प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ हो गई, बिजली हो गई या भूकंप हो गया, इसकी जैसी भी प्राकृतिक आपदाएं होती है जिससे आपके घर को नुकसान होता है, इसका पूरा हर्जाना जो है वो बीमा कंपनी पे करती है। इसके अंतर्गत आग लग जाती है या सामान चोरी हो जाता है, सामान में आग लग जाती है या लड़ाई दंगे के कारण आपके घर में कुछ नुकसान हो जाता है तो इसका जितना भी हर्जाना होता है वो बीमा कंपनी पे करती है। तो होम इंश्योरेंस करवाना भी आपको बहुत
चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस मीन यात्रा बीमा। यात्रा बीमा क्या होता है? यात्रा बीमा हमें यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान से हमें बचाती है। मीन्स आपका अगर आप यात्रा के दौरान या फिर आप घर से बाहर कहीं विदेश घूमने जाते हैं या फिर अपने परिवार या अकेले कहीं घूमने जाते हैं जिसके अंतर्गत आपको कोई नुकसान हो जाता है, आपका सामान गुम हो जाता है या आपकी दुर्घटना हो जाती है, तो इसका जितना भी मुआवजा होता है वो बीमा कंपनी देती है। यात्रा इंश्योरेंस जो होता है मीन्स ट्रैवल इंश्योरेंस जो होता है वो यात्रा के शुरू होने से और यात्रा के समाप्त होने तक ही वैध रहता है। नेक्स्ट हम समझते हैं फसल बीमा। फसल बीमा मीन्स क्रॉप इंश्योरेंस। दोस्तों अगर आप किसान भाई हैं तो आपको क्रॉप इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। मौजूदा नियमों के अनुसार कृषि लोन अगर आप लेते हैं तो आपको फसल बीमा करवाना या खरीदना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अंतर्गत अगर आपकी फसल में बहुत कुछ नुकसान होता है, आग लग जाती है या बाढ़ आने से अगर आपकी फसल का नुकसान होता है या किसी बीमारी लग जाने के कारण आपकी फसल जो है नष्ट हो जाती है, उसका पूरा मुआवजा जो है वो बीमा कंपनी देती है। चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ लेकर। तो जाते जाते मैं आपको एक महत्वपूर्ण ट्रिक्स देना चाहती हूँ कि अगर आप कोई से भी बीमा पॉलिसी लें उसके टर्म एंड कंडीशन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं ताकि आपको बाद में कोई नुकसान ना हो। मैं सोनी कल फिर लौटूंगी एक नए वीडियो को लेकर।